हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग झारखंड के राजवंश के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले जो है झारखंड के प्राचीन राजवंशों से संबंधित एक वीडियो दिया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल में जो है नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि झारखंड के प्राचीन राजवंशों में जो है अगला जो राजवंश जो प्रमुख राजवंशों में था वो था पलामू के रक्सेल वंश। ये लोग जो थे राजपूत अपने आप को कहते थे और ये पलामू जो पहुँचे थे किस प्रकार से पहुँचे थे, ये जो है राजपूताना यानी कि राजस्थान से होते हुए जो है सबसे पहले रोहतासगढ़ पहुँचे, उसके बाद जो है ये लोग पलामू पहुँचे थे। और ये लोग जो है पलामू पहुँचने से पहले ही जो है दो शाखाओं में बढ़ चुके थे। एक शाखा थी देवगन और दूसरे शाखा थी कुंडेवाल। ये दो शाखाओं में जो है रक्सेल वंश जो है बटा हुआ था, यानी कि पलामू पहुँचने से पहले। और उस वक्त जो है पलामू में जो है कुछ प्रमुख जनजातियाँ थी रक्सेलों के समय में, वो थी कोरवा, गोंड और खरवार जनजाति। इसमें भी जो है खरवार जनजाति जो थी सर्वाधिक संख्या में थी और इसका जो शासक था वो था प्रताप धवल। और रक्सेलों को जो है चेरों ने जो है अपदस्थ करके जो है पलामू में जो है अपना शासन जो है स्थापित किया था। इसके बाद जो है अगला वंश जो है वो है सिंहभूम का सिंह वंश। ये बहुत प्रमुख राजवंश है सिंह वंश। और इसका नामकरण जो हुआ था, इनका नामकरण जो हुआ था वो था कि हो जनजाति के अनुसार जो है कहा जाता है कि कुल देवता सिंह बोंगा के नाम पर जो है इस वंश का नाम जो है सिंह वंश रखा गया था। और सिंह वंश का जो पारिवारिक इतिहास ग्रंथ है वंश प्रभा लेखन, इसमें जो है ऐसा उल्लेख है कि ये दो शाखाओं में स्थापित हुई थी। और पहली शाखा जो है 8वीं सदी में स्थापित हुई थी, जिसके संस्थापक जो थे काशीनाथ सिंह थे। और इसमें जो है करीब करीब 13 राजा हुए, लेकिन इन 13 राजाओं में से जो है इनका जो है वर्णन जो है बहुत कम है या फिर नगण्य मात्रा में है, इसलिए इसके बारे में जो है हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। दूसरी शाखा जो थी वो थी 1205 में स्थापित हुई, जिसके संस्थापक जो थे दर्प नारायण सिंह थे। बहुत प्रमुख है ये दर्प नारायण सिंह जो थे, ये दूसरी शाखा के संस्थापक थे और 1205 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और दर्प नारायण सिंह के बाद जो है अगले जो शासक हुए वो थे युधिष्ठिर सिंह। इनका काल जो है बहुत ही संक्षिप्त था, बहुत कम समय के लिए थे। इसके बाद जो है कांसीराम सिंह जो है अगले शासक बने और इन्होंने जो है अपनी नई राजधानी जो है पुरहाट में स्थापित की थी। कांसीराम सिंह के बाद जो है अगले शासक अच्युत सिंह बने। इन्हीं के समय में जो था सिंह राज्य की कुल देवी पैरो देवी का जो है प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और ये पूछा भी जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा कि अच्युत सिंह के समय में ही जो है सिंह वंश का जो है कुल देवी पैरो देवी जो थे इसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। और इसके बाद जो है अच्युत सिंह के बाद जो है अर्जुन सिंह जो है अगले शासक बने थे। इसमें जो है 13वां राजा जो था जगन्नाथ सिंह था और इसी के समय में भूइया जनजातियों ने जो है विद्रोह किया था। और ये जो है दो प्रमुख राजवंश थे रक्सोल और सिंहभूम। इसके अलावा भी जो है कुछ छोटे राजवंश भी थे, जिसमें कि पहला है मानभूम का मान वंश। इसका शासन जो था वो जो था हजारीबाग और सिंहभूम इलाके में था। ठीक है, सिंहभूम में जो है सिंह वंश का भी था, लेकिन कुछ हिस्सा जो था जो है मान वंश का भी वहाँ पर था। हम लोगों को कैसे पता चलता है कि मानभूम में जो है मान वंश का शासन था? ये जो है जानने का दो स्रोत है, जिसमें है पहला स्रोत दूधपानी का शिलालेख। इसके अलावा 14वीं सदी में जो है कवि गंगाधर का गोविंदपुर शिलालेख, ये बहुत प्रमुख शिलालेख है। इसी दो शिलालेखों से जो है मान वंश के बारे में जो है हम लोगों को पता चलता है। लेकिन ये वंश जो था बहुत ही अत्याचारी वंश था।
इसी कारण से जो है इन्हीं के समय में जो है भूमिज स्वराज आंदोलन भी उभरा था। मतलब मानभूम कहने का मतलब है कि आज का जो है मानभूम इलाका जो कहा जाता है वो एक बहुत बड़ा इलाका है, हजारीबाग तक है, और इसके बाद जो है धनबाद भी उसी में आता है, फिर पुरुलिया तक इसका क्षेत्र था। इसके बाद है अगला राजवंश जो है वो है रामगढ़ राज्य। इसकी स्थापना जो है 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया था। आप लोग संस्थापक को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बागदेव सिंह की जो है राजधानी कहाँ थी, वो था सिसिया। अब पहले जो थे बागदेव सिंह जो थे वो नागवंशी राजाओं की सेवा में थे, लेकिन बाद में मतभेद हो गया, जिसके कारण से जो है इन्होंने जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। और एक कारण था कि रामगढ़ राज्य की जो है राजधानियाँ अक्सर बदलती रही है, अलग अलग राजाओं के काल में जो है अलग अलग राजधानियाँ बनी है। इसका दो कारण है, एक है भौगोलिक परिस्थितियाँ और दूसरी है सुरक्षा के कारणों से भी जो है राजधानियाँ जो है परिवर्तित होती रहती थी। इसमें जो है सिसिया जो राजधानी बनाया गया था वो बागदेव सिंह के समय में बनाया गया था। इसके बाद उदरा भी जो है राजधानी बनी थी, लेकिन इसके शासक के बारे में पता नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर में बादम, ये जो है हेमंत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था इस राजधानी को। फिर है रामगढ़, ये जो है दलेल सिंह के द्वारा बनाया गया था। इचाक, इसको जो है तेज सिंह के द्वारा बनाया गया था राजधानी। और इसके बाद है पदमा, ये जो है ब्रह्मदेव नारायण के समय में जो है पदमा जो था राजधानी बना था। इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं कि रामगढ़ राज्य की जो राजधानियाँ थी, जो पहला राजधानी था वो था सिसिया और अंतिम राजधानी जो था पदमा। ये दो चीज़ जरूर याद रखिए, बाकी जो से आए या ना आए पूछा जा सकता है कि रामगढ़ की जो है पहली राजधानी जो है कौन सी थी, वो जो है सिसिया और अंतिम जो है पदमा। शासक भी याद रखिए, सिसिया के जो संस्थापक थे राजधानी का वो जो है बागदेव सिंह थे, और पदमा जो अंतिम राजधानी थी उसके संस्थापक थे ब्रह्मदेव नारायण। 1337 ईस्वी में जो है कामाख्या नारायण सिंह जो है रामगढ़ के राज्य के जो है शासक बने थे। ये बाद के काल में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। लेकिन 26 जनवरी 1955 जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद जो है बिहार राज्य भूमि सुधार अधिग्रहण के अधिनियम की धारा जो है 3 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके बाद है खड़गडिहा राज्य, ये जो है 15वीं शताब्दी के आसपास जो है स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक जो थे हंसराज देव थे, और ये जो है बंदावत जाति को जो है पराजित कर हजारीबाग में जो है अपना प्रभाव को जो है या फिर अपने शासन को जो है बढ़ाया था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है खड़गडिहा राज्य के संस्थापक जो हंसराज देव थे, ये जो है दक्षिण भारत से यहाँ पर आए थे। फिर है पलामू का चेरो वंश, इसकी स्थापना जो है 1572 ईस्वी में भगवत राय के द्वारा किया गया था, और रक्सेलों को जो है अपदस्थ करके जो है चेरो वंश की स्थापना हुई थी। रक्सेल वंश के बारे में पहले ही बता दिए हैं, तो उन्हीं को जो है अपदस्थ करके जो है चेरो ने जो है अपना वंश स्थापित किया था। ये लोग जो थे खरवार जनजाति के थे, और इनके प्रमुख शासक जो था वो था प्रताप धवल खरवार, और इनका शिलालेख पाया गया है बिहार के तेलत से, ताराचंडी से और फुलवारी से जो है इसका शिलालेख पाया गया है। किनका? प्रताप धवल खरवार का। फिर है ढालभूम का ढाल वंश, ये वंश जो है इसके राजा के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो इसका संस्थापक था उसका पिता जो था धोबी जाति का था, और माता जो थी जो है वो ब्राह्मण जाति की थी, और ढाल वंश जो था नर बलि प्रथा का पोषक भी था। इसके बाद है पंचेत राज्य, ये जो है मानभूम क्षेत्र का जो है शक्तिशाली राज्य था पंचेत राज्य। ये पंचेत राज्य की जो संस्थापक थे उसके संस्थापक के पीछे जो है एक कहानी है कि काशीपुर नरेश की रानी जो है वो जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा
जो है जाने के क्रम में जो है एक बच्चे को अरुण वन, जो कि आज का पंचेत है, वहाँ पर जन्म दिया था। और रानी ने क्या किया कि बच्चा को वहीं छोड़ दिया था, और ऐसा माना जाता है कि यही राजा जो है बाद में बना था, जो जिसने जो है पंचेत राज्य की स्थापना किया था। अब पंचेत राज्य की जो राज्य चिन्ह था वो था कपिला गाय की पूंछ या चंवर, ये जो है उसका राज्य चिन्ह था। इसी कारण से जो है गोमुखी राजा के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से जो है झारखंड के कुछ प्राचीन प्रमुख राजवंशों का जो है ये दूसरा वीडियो है, और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मध्यकालीन इतिहास में जो है झारखंड के राजवंश किस तरह प्रकार के थे, और झारखंड में जो है मध्यकालीन शासकों का या सुल्तानों का जो है क्या असर पड़ा, इसके बारे में जो है बाद के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा है लाइक, डिसलाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ जो है इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।